हम लोग टाइप ए चॉपर पढ़ रहे हैं। कई सारे टाइप्स हैं चॉपर के, टाइप ए बी सी डी करके। तो उसमें से सबसे पहला जो टाइप है वो है ये क्लास ए और टाइप ए चॉपर। ये एक्चुअली एक स्टेप डाउन चॉपर ही है, लेकिन पिछले बार जो हमने स्टेप डाउन चॉपर देखा था उसमें सिर्फ एक रेजिस्टिव लोड था, है ना। और इस केस में एक एक्चुअल डीसी मोटर है लोड। आप यहाँ देखिए, इसका जो सर्किट है, ये जो आप देख रहे हैं RLE लोड, जो लोड है वो RLE टाइप है। और जो डीसी मोटर होता है वो भी एक RLE लोड ही है, क्योंकि R से उसका रेजिस्टेंस है, L से इंडक्टेंस है और E से उसका बैक ईएमएफ है ना। तो ये जो क्लास ए चॉपर आप देख रहे हैं, ये एक एक्चुअल कंडीशन है जब हम किसी डीसी मोटर को सप्लाई दे रहे हैं चॉपर की मदद से, ठीक है ना। उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके एवरेज वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आप चॉपर ना रखें, सीधे ये VS से सप्लाई दें तो कंटिन्यूअसली उसको एक ही वोल्टेज मिलता रहेगा। लेकिन अगर चॉपर यहाँ लगाए हुए हैं, एक थायरिस्टर यहाँ लगाए हुए हैं, तो फिर उसको हम अपने हिसाब से ऑन ऑफ करके एवरेज जो आउटपुट वोल्टेज है जो मोटर को जाएगा उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, जो हमने देखा था अल्फा को चेंज करके। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, इस चॉपर को और भी नाम है इसके, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर क्यों कहते हैं वो तो हम लोग देखेंगे। और भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आप कहिए कि इसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है। हाँ, ये फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या पर्पस है वो भी हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। ये सोर्स है, यहाँ चॉपर लगा हुआ है, इधर लोड है और बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है। अब इसका, और आप देख रहे हैं ये क्लास ए चॉपर या टाइप ए चॉपर क्या है, एक स्टेप डाउन चॉपर है जो कि एक डीसी लोड को सप्लाई देता है, कंट्रोल्ड सप्लाई। अब इसका वर्किंग हम लोग दो मोड में पढ़ते हैं इसका। एक है मोड 1 जब चॉपर ऑन है, और दूसरा है मोड 2 जब चॉपर ऑफ है, ठीक है। तो मोड 1 में जब चॉपर ऑन होगा तो ये शॉर्ट होगा, है ना। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चॉपर का ड्रॉप 0 है, ठीक है। तो ये शॉर्ट होगा और फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। ये VS होगा और ये V आउटपुट होगा, ठीक है। तो चॉपर जब ऑन है तब जो यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का, क्योंकि चॉपर के ड्रॉप को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर होगा तो यहाँ पे उतना डिफरेंस करके आएगा, यानी कि मोड 1 में जो V आउटपुट है वो VS के बराबर रहने वाला है। यहाँ पर हम वेव फॉर्म भी बनाए हैं। ये VS का है कांस्टेंट डीसी, ये IG है गेट करंट। कब आप चॉपर को ऑन कर रहे हैं, तो हम चॉपर को स्टार्टिंग से ऑन किए अभी, तो जैसे ही ऑन करेंगे वैसे VS इक्वल टू V आउटपुट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, VS, ठीक है। देखिए, वोल्टेज तो एकाएक यहाँ पे टोटल वोल्टेज VS के बराबर आ जाएगा, लेकिन इंडक्टर के कारण करंट एकाएक नहीं बढ़ेगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम आपको ये कहेंगे कि हम स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम बीच का कोई टाइम से देख रहे हैं, है ना। कि बीच में कोई टाइम है, वहां से हम लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है ना। कि बीच का कोई टाइम उठा के चलना है। तो जिस समय हमने चॉपर को ऑन किया, ठीक है, उससे जस्ट पहले भी इंडक्टर से कुछ करंट होगा। मतलब जब चॉपर ऑफ रहेगा तब भी इंडक्टर से कुछ करंट होगा। कैसे होगा हम लोग मोड 2 में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप मान लीजिए कि जब चॉपर ऑफ होगा उस समय भी इंडक्टर से कुछ करंट होगा। आप अगर थोड़ा सा आगे का सोचें तो आपको लग रहा हो कि हाँ, हो सकता है इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एक मोड में जब ये ऑन होगा तो इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब ये ऑफ होगा तो ये एनर्जी को इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू रिटर्न कर सकता है। ऑफ रहेगा तो भी करंट फ्लो कर सकता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वो तो देखेंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि चॉपर के ऑन करने से पहले भी एक करंट था I1, ठीक है। चॉपर को ऑन करने से पहले भी एक करंट था I1, ओके। तो यहाँ पे मोड 1 में अगर आप इसका इक्वेशन लिखें, केवीएल इक्वेशन, तो केवीएल इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, RI0t प्लस L di0t by dt प्लस E माइनस VS इक्वल टू 0।
इंडक्टर से करंट, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंडक्टर से करंट अभी चेंज कर रहा है ना, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो जितना देर तक चार्ज होगा उतना देर तक तो वो करंट, उतना देर तक तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगा ही होगा। अब देखिए जरा, तो ये इक्वेशन बनेगा, ये रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप, ये इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप प्लस ई माइनस वी एस इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का अगर हम लैप्लास लगाएं, लैप्लास करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा आर आई नॉट एस प्लस एल इनटू, अब ये डिफरेंशिएशन है, इसका हो जाएगा एस आई नॉट एस माइनस इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन हमने क्या लिया कि पहले से करंट कितना था I1, चॉपर ऑन करने से पहले करंट कितना था I1, तो यहां पर आ गया I1 प्लस ई बाई एस माइनस बी बाई एस। अब आप अगर नोट्स देखेंगे इसका टाइप ए का, तो इसके बाद फिर पूरा आगे लैप्लास का पूरा काम चला है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी वगैरह भी हुआ है, और फाइनल जो वैल्यू आई है फिर उसका इनवर्स लैप्लास लेकर के फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिखे हैं। बाकी वो कैसे आया है वो नोट्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है, और आप कर भी सकते हैं चाहो तो, बहुत आसान है। तो आई नॉट टी की वैल्यू देखिए क्या है, जो करेंट जब चॉपर ऑन करेंगे तो करेंट का वेरिएशन कैसा है, कुछ इस टाइप का, वी एस माइनस ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बार इंटू टी प्लस I1 इंटू टू द पावर माइनस आर बार इंटू टी। यहाँ पे अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करें, इस इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, है ना, मतलब ये पार्ट कट जाएगा, यानी t इक्वल टू 0 पे करंट कितना आएगा, I1 आएगा। अच्छा, और मान लीजिए आपने चॉपर को चलने दिया काफी देर तक, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब I1 से बढ़कर ये करंट कहां तक जाएगा, तो अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करें, यहाँ इन्फिनिटी पुट करें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Vs माइनस ई अपॉन आर, ठीक है, यानी कि ये करंट बढ़ के कहां तक जाएगा, Vs माइनस ई अपॉन आर तक जाएगा। मतलब कि हो सकता है कि जो वोल्टेज का जो कर्व हो, यहाँ पर तो हम इसको यहां से लेकर के जब तक चॉपर देखें, इस कर्व में देखिए हम क्या किए, देखिए ये आप समझिए कि t इक्वल टू 0 पे करंट होगा I1, उसके बाद कि आप किसी भी टाइम पे निकालिएगा आपको यही लगेगा, मतलब दिखेगा कि करंट जो है सो लीनियरली यहाँ एक्सपोनेंशियली है तो इधर भी एक्सपोनेंशियल है, तो एक तरह से लीनियरली करंट इंक्रीज होता है। कब तक, जब तक आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। यहाँ पे इस डायग्राम में हम आपको क्या दिखाए हैं कि जब तक चॉपर ऑन है तब तक करंट बढ़ता है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि करंट का नेचर कुछ ऐसा हो, I1 था बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट हो कुछ, क्योंकि जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, है ना, जो हम लोग इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू Vs माइनस ई अपॉन आर पे कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्विचिंग बहुत फास्टली कर रहे हैं, काफी तेजी से ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट यहाँ से इंक्रीज होकर के एक वैल्यू तक जाए, तब तक मैं फिर ऑफ कर दिए, ऑफ कर दे तो क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि चॉपर को ऑन करने से पहले एक करंट था लोड से I1, चॉपर को जब हम ऑन करेंगे तो करंट लिनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है, और जब तक चॉपर ऑन है तब तक करंट लिनियरली इंक्रीज हुआ, और मान लीजिए इंक्रीज होकर के एक वैल्यू I2 तक गया, I2 Vs माइनस ई अपॉन आर भी हो सकता है, ठीक है ना, और उसके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितना देर, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 5 जो इन्फिनिटी लेते हैं वो लगभग 5 टाउ या थोड़ा उससे लेते हैं, तो ये करंट लिनियरली बढ़ा और जब तक चॉपर ऑन है तब तक करंट I2 होगा। अब मोड 2, उसके बाद आपने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, तो इसको हम जरा बनाते हैं। देखिए जब मोड 2 में जब चॉपर को हम ऑफ कर देंगे, है ना, चॉपर ऑफ हो गया, लेकिन इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की थी, है ना, अपने मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरी बात ये कि इंडक्टर से करंट एकाएक जीरो हो भी नहीं सकता है, तो इंडक्टर करंट को अपनी पोलरिटी को पलट के इंडक्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू
डिलीवर करेगा क्योंकि उसको एक रास्ता अवेलेबल है। अगर नहीं रहता ये तो चॉपर को जबरदस्ती ऑन करके तब करता, लेकिन ये है अवेलेबल, इसलिए फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू अपने करंट को कंटिन्यू रखेगा। और उस समय का जो इक्वेशन होगा वो देख लीजिए कि डायोड होगा जो कि शॉर्टेड होगा और इधर से करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब इस टाइम पे इस समय आउटपुट वोल्टेज कितना हो, टोटल आउटपुट वोल्टेज मतलब दिस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, तीनों का मिला के वोल्टेज 0 होगा क्योंकि इसके पैरेलल में फ्रीव्हीलिंग डायोड है जो कि शॉर्टेड है ना। तो तीनों का मिलाकर के वोल्टेज क्या होगा 0। तो जितना देर ये ऑफ रहेगा उतना देर आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है 0 है। ठीक है, फिर आप इसका केवीएल इक्वेशन जब निकालेंगे R I naught t प्लस L d I naught t प्लस E इक्वल टू 0 और लैप्लेस लेंगे तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन होगा R I naught s प्लस L इंटू S I naught s माइनस I2 प्लस E बाई S आया ना। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है वो कितना है I2 है, क्योंकि ये I2 तक जब चॉपर ऑन था तब I2 तक करंट गया, उसके बाद अब करंट ये इक्वेशन, फिर आप वही काम है नोट से आप देखेंगे तो ये आएगा रीजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 मतलब जहां से ये करंट स्टार्ट हुआ, ये करंट यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए t इक्वल टू 0 ये पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ I2 आ जाएगा। ठीक है, यानी I2 से करंट स्टार्ट हुआ डिक्रीज करना है ना, उसके बाद फिर करंट घटने लगेगा, लिनियरली घटेगा और इस टाइम में t ऑफ में फिर ये करंट घट के आपको I1 तक पहुंच जाएगा और फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सर्किट में, इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट जो लोड को है वो करंट कभी भी 0 नहीं है क्योंकि इंडक्टर है ना। तो इंडक्टर ने करंट को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, हालांकि वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, ठीक है, बट करंट कंटिन्यू है। हाँ, आउटपुट वोल्टेज जो है वो जब तक चॉपर ऑन है तब तक है, जो सोर्स वोल्टेज है उसके बराबर, लेकिन जब हम चॉपर को ऑफ कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो रहा है। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का यहाँ भी वही सब चलेगा फॉर्मूला, V आउटपुट एवरेज इक्वल टू अल्फा VS जो चलता है वही चलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका क्लास ए चॉपर और टाइप ए चॉपर जो भी है, ये इसका कंप्लीट जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, शॉर्ट में क्या जो है सारा कुछ है, बस डिराइवेशन हम आपको पूरा नहीं करा जो कि आपके नोट्स में है। और वेव फॉर्म यही है सिंपल, ये गेट यहाँ दिए, यहाँ देंगे तो फिर T1 से बढ़कर के I1 से बढ़कर के I2 तक जाएगा, फिर घटेगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना। अगर हम इस टी-ऑन के रेंज को और बढ़ाएं तो हो सकता है कि करंट ऐसे बढ़ करके कुछ देर कांस्टेंट हो जाए, जो हम यहाँ पर बताए हैं कि कुछ देर ऐसे कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद तब घटे, है ना, फिर बढ़े, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर घटे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टी ऑन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और R/L टाइम कांस्टेंट वगैरह, खैर उतना नहीं हमको देखना है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और इसमें एक और बात है जो मैंने आपको पहले बोला था, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर क्यों कहते हैं, ये आपको बार बार अभी आएगा क्लासेस ऑफ चॉपर में, ये बार बार आएगा। तो एक चीज देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर क्यों कहते हैं। देखिए एक जो है ना, एक बनाया गया है, जैसे ये y एक्सिस को V0 और x एक्सिस को I0। अब जैसे कई सारे टाइप्स है चॉपर के, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि किसी चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव भी हो जाए, किसी चॉपर के लिए आउटपुट करंट नेगेटिव भी हो जाए। तो कौन सा चॉपर किस किस मोड में चल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चॉपर में पॉजिटिव वोल्टेज भी आए, नेगेटिव वोल्टेज भी आए, पॉजिटिव करंट भी आए, नेगेटिव करंट भी आए। तो अलग अलग टाइप के चॉपर में लोग देखेंगे इस चीज को। तो चॉपर्स को ना इस बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो आप ये चॉपर देखें, इसका वोल्टेज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका वोल्टेज या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। मतलब
इस चॉपर का आउटपुट वोल्टेज हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। करंट इससे हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑलवेज, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो। ऑन होगा तो चॉपर के थ्रू करेगा और ऑफ होगा तो फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू करेगा, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो करंट हमेशा पॉजिटिव, वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये चॉपर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करेगा, मतलब वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव, करंट ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें यहाँ पर लिख देते हैं किसके किसके थ्रू करंट है, तो चॉपर और फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट है ना। जब चॉपर ऑन है तो चॉपर के थ्रू करंट है, और जब डायोड ऑन है तो डायोड के थ्रू करंट है। तो ये है सिंपल स्टेप क्लास ए चॉपर आपका, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आप समझ लिए, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, चाहे नोट्स में भी पूरा दिया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप चॉपर।